नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आपको सुना रही हूँ फलक की पुरानी लेखिका मृदुला मिश्रा की लिखी कहानी जीने की ललक। 9 साल की मालती कब्रिस्तान से गुजर रही थी। भूख से उसकी आंतें कुलबुला रही थीं, लेकिन वो क्या करे? घर में तो कुछ भी खाने को नहीं था। वो वहीं बैठ गई और मुर्दे को दफन होते देखने लगी। फिर मुर्दा दफनाकर सब लोग चले गए। मालती को थोड़ा डर भी लगा। वो जल्दी जल्दी अपने पैर घर की ओर बढ़ाने लगी। तभी उसकी नज़र वहाँ दफन की गई जगह पर पड़ी जहाँ फूलों का गुच्छा रखा था, एकदम ताज़ा। फूलों के उस गुच्छे को देखकर उसके मन में आया कि मरा हुआ आदमी भला फूल क्या करेगा? अगर वो उसे बाजार में बेच दे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे वो और माँ कुछ तो खा सकेंगे। तुरंत उसने आनन फानन में फूलों का गुच्छा उठाया और वहां से भाग निकली। सिग्नल पर लाल बत्ती के कारण कुछ गाड़ियां रुकी हुई थीं। वहां एक गाड़ी वाले ने उससे फूलों का गुच्छा लेकर 20 रुपए उसे दे दिए। वह 2 बड़ा पाव लेकर घर आ गई। माँ ने पूछा तो उसने झूठ बोल दिया कि उसने किसी का कोई काम कर दिया था, उसके बदले में उसे पैसे मिले थे। अब मालती का यह रोज का काम हो गया। वह कब्रगाह के पास इंतजार करती रहती। लेकिन कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। एक दिन उसकी सहेली ने उसका पीछा कर ये जान लिया था और घर पर उसकी माँ से चुगली करती थी। सारे मोहल्ले में भी ये बात फैल चुकी थी। उस दिन मालती को लगभग 100 रुपए मिल गए थे। वो खुशी से झूम रही थी कि आज वो और माँ भरपेट खाना खाएंगे। अपने घर के पास लगी भीड़ को देखकर वह घबरा गई। उसकी माँ ठीक तो है। घर के अंदर जाते ही माँ ने उससे सच बोलने को कहा और 2 थप्पड़ लगा दिए। अब तक वह सारी बातें समझ चुकी थी। जब सभी लोग मिलकर उसे धुतकारने लगे तो उसने जोर से चिल्लाकर कहा, हाँ, कब्र से फूल चुराए मैंने, क्योंकि मुझे जीना था, भूख से मरना नहीं। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी स्वयं प्रभा झा की आवाज़ में मृदुला मिश्रा की लिखी कहानी। ये है फलक का YouTube चैनल किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें मुस्कुराती है ज़िंदगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।